विचार कर लें, होगा वही जो राम जी ने विचार करके रखा होगा। और कितना भी मगजमारी कर लें, खपड़िया लगा लें, बुद्धि लगा लें, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण में सप्ताह दिनों में भगवान गोवर्धन लीला धारण करते, गिरवर उठाते, भगवान का नाम पड़ जाता गिरवर, गिरवरधारी। तो जब पहले दिन गोवर्धन उठाते तो जितनी ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी, गोप ग्वाल आदि थे, सब भगवान के साथ काऊ ने लाठी लगा ली, किसी ने खपाड़ लगा लिया, काऊ ने कंधा टिका लिया। अब जब 2-3 दिन बीत गए तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया जो है हम लोग तो थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, 3 दिन से हम देख रहे ना तुम माखन खा रहे, न सो रहे, न बैठ रहे, एक ठा छोटी सी उंगली लगाए खड़े हो। एक काम करो, हम सब पर्वत को संभाले हैं, नेक तुम माखन आखन खा लो, हाथ पांव फटकारो, वरना बीमार पड़ जाओगे। भगवान बोले, देखो भाई रहने दो, ठीक है। अरे 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 क्या बुद्धि बातें, छोटी बातें कर रहे हो, क्या ठीक है, छोड़ो, जाओ बैठो। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम एक छोटी उंगली पर पूरा पर्वत धारण किए हो? छोटे से लाला हो, कन्हैया हो, बीमार जल्दी हो जाओगे, थोड़ा खा पी लो, सो जाओ। तो भगवान बोले, देखो भाई मान जाओ, ठीक है। जब ब्रजवासी नहीं माने, पीछे ही पड़ गए, तो भगवान बोले, अच्छा तो लो पर्वत संभालना। तो ब्रजवासी हंस के बोले, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पूरो उठाए हो। भगवान बोले, नहीं नहीं संभालना। ब्रजवासी बोले, ठीक है। ब्रजवासी भी बोले, हाँ भैया, अब बड़ो वालो लड़का जा रहे हो, सब जोर से लगा लो ताकत। हंसी में बोले, भगवान ने उंगली नहीं उठाई, न खिसकाई, नेकसी भगवान ने उंगली टेढ़ी करी, सोई गोवर्धन पर्वत नीचे आ गो, चटर पटर करते भाई, काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ को कंधा टूट गो, काऊ की लकड़िया टूट गई, सब चिल्ला पड़े, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कन्हैया कन्हैया, ओ कन्हैया। पर भगवान ने सीधी करी। ठाकुर जी बोले, अब कैसी रही? ब्रजवासी बोले, हम तो बेफिजूली में 3 दिन से भूखन प्यासन लठिया लगाए, हम लोग तो सोच रहे थे पर्वत हम उठाए हैं, हकीकत तो ये है कि हम तो सिर्फ दिखावटी लगाए थे, उठाए तो आप थे। वैसे ही संसार में दिखावटी रूप में संसार का कर्तव्य बोध करते हुए हम सब जीव दिखाई पड़ते हैं, पर करने और करवाने वाले तो राम जी ही होते हैं। तब गोस्वामी कली कुलशेखर तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई, मधो कीट मरकट की नाई, वधो कीट मरकट की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई। हाँ, तो जो है राम जी सबको नचा रहे, तो भगवान की इच्छा रही होगी कि हम लेट आए, सो हम लेट आए। अब इसमें आप लोग मत ऐसा हर जगह इस सूत्र को फॉलो करना कि महाराज भगवान की ही इच्छा है। भगवान की इच्छा के साथ साथ इंसान की दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति भी लगती है। तो आज की वार्ता हम सब प्रारंभ करते, सदा सेव्या
श्रीमद् भागवताकार आदि महापुरुष कहते हैं सदा भगवान की कथा सुनना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं जिन्हें हरि कथा सुनए नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप की बांबी के समान हैं। महाराज अगर कथा ना सुना तो सांप की बांबी हो जाएगी। बिल्कुल, भगवान ने प्रत्येक अंग देने के पीछे एक सदुपयोगता छिपा रखी। क्या अंग मतलब शरीर के। अब पहला अंग लीजिए कान, तो भगवान ने कान किस लिए दिए? क्या तुम फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ढिसको ढिसको सुनो, इसलिए भगवान कान दिए हैं? बोले नहीं। फिर बोले भगवान की मंगलमयी गाथा का श्रवण करो। क्या होगा उससे? भगवान की मंगलमयी गाथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागेगा। आहा, उस प्रीति से हृदय हमारा द्रवीभूत होगा। वाणी गोविंद का नाम बोलने लगेगी। आंखें ठाकुर जी को देखने के लिए ललायत हो जाएंगी। चरण संतों के तीर्थों में जाने लगेंगे और तन का सदुपयोग हो करके मन राघव में रम जाएगा। तो कान जो है गाली सुनने के लिए नहीं दिए भगवान, और ब्रह्मा जी जैसी कारीगरी काऊ की नहीं है। अच्छा, आप कभी मंथन करना, भगवान ने कान दिए कान, तो सुनाई कहां से देता? ये जो छिद्र है इससे सुनाई देता। लेकिन बताओ ये मडगार क्यों ऊपर से ठोक दिया? ये जो मडगार है बोनट, ये काहे लगा दिया? जब सुनाई कान से देता है तो इसकी क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी होशियार हैं। एक चेला हमारा बोला गुरुजी हम नई गाड़ी लिए हैं। हमने कहा पहले भी तो लिए थे। बोले गुरुजी अब उसका अपडेट वर्जन आया है। हमने कहा ये अपडेट का होता है? बोले गुरुजी पहले बार में गाड़ी में जो कमी रह जाए उसको ठीक ठाक करके दोबारा मार्केट में लाया जाता, उसको कहते अपडेट वर्जन। हमने कहा कृपा है ब्रह्मा जी की, एक बार लॉन्च किया शरीर को, दोबारा अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जो जहां फिट है सो है। और कान में छिद्र लगा दिए, अब अपडेटिंग वो पहले से ही कर दिए थे ब्रह्मा जी। सुनाई तो पड़ता छिद्र से, पर ये मडगार ठोक दिया। बोले क्यों? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा तो टांगेगा कहां। अच्छा विचार करो, अगर कान के सुराग भर से सुनाई देता, ये मडगार नहीं होता, तो तुम मास्क कहां टांगते? ये ब्रह्मा जी को पता था कि ऐसा होगा, तो वो पहले ही अपडेट कर दिए। अच्छा देखो कितना अद्भुत तन की रचना। आंखों के सामने कुछ आते ही अपने आप शटर बंद हो जाती। ये पलक, इसको कहते हैं शटर, गेट। कुछ आएगा, फोन ऑन नहीं लगाना पड़ेगा, ना बटन दबाना पड़ेगा कि हाँ भाई आंखें तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, कुछ आएगा अपने आप पट से बंद हो जाएंगे। कितना बढ़िया। ब्रह्मा जी इतना गजब का अपडेटिंग किए बॉडी का कि कोई और कर ही नहीं सकता। अच्छा देखो, चेकिंग पॉइंट कितने बनाए, पॉइंट कितने बनाए ब्रह्मा जी ने, चेक करो। देखो देखो देखो, एक घर में दमोह के एक अमीर आदमी के घर में दो महात्मा गए, चंगीलाल और मंगीलाल। तो चंगीलाल ने मंगीलाल से कहा महात्मा जी ये बड़े आदमी का घर है,
ठीक ठाक से भोजन करना ताकि इनको ये समझ में आवे कि महात्मा सभ्य हैं। ठीक है, अब खीर आई गरम गरम, तो दूसरे वाले महात्मा गांव के, उनने कभी खाई नहीं चम्मच से, लेकिन अब बगल वालों के चक्कर में उन्होंने चम्मच भरी, एकदम गरम खीर, और जहां मुंह पे धरी सोई मुंह फड़फड़ा गो लंका जैसो। दिमाग खराब होगा तो खीर बुगल दई और चम्मच फेंक के बोले भाड़ में गई तुम्हारी जा चम्मच की फैशन गिरी, हमारी हाथों की चम्मच ठीक है। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी बहुत होशियार हैं, उन्होंने चेकिंग पॉइंट बना रखा कि किसी भी भोजन में हाथ डालो तो हाथ बता देते हैं ये खाने लायक है कि नहीं है, सप्लाई चलेगी कि रुक जाएगी। ये 5-5 भगवान ने चम्मचें दे रखी ब्रह्मा जी, और एक चेकिंग पॉइंट ये हो गया। और जैसे ही तुम भोजन उठाओगे तो तुरंत नासिका सूंघ के बता देती है खट्टा तो नहीं है, बासा तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, अगर खराब है तो ये लौटा देती है, गो 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 पहले नियम से आओ। और जब इसने भी हरी झंडी दे दी, नहीं नहीं बहुत बढ़िया बा, काजू किशमिश का एकदम खुशबू आउत बानी भैया, तो फिर क्या करते हैं ये 5 चम्मचे मुंह में डालते हैं भोजन को। अब दांतों में मिक्सचर मशीन में मिक्स होता है, तो ये दांत क्या करते हैं, दांत देखते कोई आतंकवादी तो नहीं घुस गया, कंकड़ कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया, पत्थर, तो ये चेक करते हैं। जब देखा कि मटेरियल एकदम क्लीन है, कोई आतंकवादी नहीं है, तो फिर मैसेज जाता है कि सटका दो भीतर। तब भीतर जाकर के पेट महाराज में फिर जठराग्नि में वो पचता है। विचार करो ब्रह्मा जी कितना बढ़िया चेकिंग बनाए हुए हैं दुनिया में। तो भगवान एक एक अंग सदुपयोगिता के लिए दिए हैं। तो पहला अंग लो कान, क्या बोलो ना, कान लगाओ, कॉफी डालो। श्रीवन रंध्र अहि भवन जिन हरि कथा सुनै नहीं गाना, 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 जिन हरि कथा सुनै नहीं गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय गावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भगवान ने कान कथा सुनने के लिए दिए, लेकिन हम लोग इतने बदमाश आदमी हैं कि अपने कानों से दुनिया भर की गाली सुन सुन के जिंदगी निकाल देते हैं।
इसकी ऐसा वैसा दुनियादारी। अरे भैया मेरे पागलो, जिंदगी में याद रखना, भगवान ने तुम्हें कान भगवान की कथा सुनने के लिए दी है। जो अगर कानों से भगवान की कथा को सुनता है, उनके कानों के साथ साथ उस जीव का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन कब सुनोगे? हद हो गई। आदमी सुनता कब? डूबो। जो सुनना चाहिए वो सुनते ही नहीं। पड़ोसी की लुगाई भग जाए, फिर देखो तुम सुनने में इतना मन लगता, इतना मन लगता। अच्छा तो कैसे गई? खोल खोल कर। अच्छा तो कै बजे निकली? अच्छा तो फोन ले गई कि नहीं? हद हो गई। तुम्हारी ठटरी भर है, पार है, सीमा पार है। अरे पूरा गांव उस दिन कोई काम ही ना करे, सब बैठे हैं ऐसे जैसे खुद की भग गई हो। अब मान लिया, राम राम राम। अच्छा भैया यार पैसा ले गई। अरे मेरे पागलो, जितना तुम संसार की कथा सुनने में रस लगाते हो, उतने से आधा रस राम जी की कथा सुनने में लगाओगे। अच्छा तो फिर प्रभु ने क्या किया, फिर भगवान ने क्या किया, फिर कैसे भक्तों का बेड़ा पार किया, ऐसा रस जब तुम्हारे हृदय में आने लगे तब समझना तुम्हें रस है। एक और बढ़िया उदाहरण है, कोई बढ़िया गंदी गंदी बातें करे वासना की, तो रातों भर नींद नहीं आती, दुई दुई रात जगता रहेगा, आंखें लाल हुई जावेंगी और शरीर जमुहाई पे दे जमुहाई, लेकिन ये हलो आवाज नहीं आ रही का, इसी में लगा रहेगा। और अगर किसी दिन कह दिया जाए यार हलो हलो हो गया, अब वो धीरे से पकड़, अभी मत लगाओ घर वाली है। अब कह दिया जाए भैया कथा सुनो, रामचरितमानस की चौपाई, हमको महाराज जी नींद आती है, अगर हम सोए ना तो सुबह से मुंह पर लगा नक्कटा, राम ही बचावे। भैया जितना तुम्हारा मन संसार की विषय वासना की कथा को क्रोधने खोदने का मन करता, उतना कथा में डूबने का मन करने लगे ना, समझ जाइए तुम बढ़िया आदमी बन गए हो। सुनो, डूबो। कब सुनोगे? और हद हो गई, हमें तुम पर कई बार तरस आता है। तुम वो काम भगवान को तब भजते हो जब तुम्हें लगे कि भगवान के अलावा नहीं कोई बचा सकता, तब आते हो तुम। जब तुम्हें लगे कि ईश्वर ही सहारा है, तब तुम्हें ईश्वर की याद आती है। जब तुम्हें लगने लगता कि हम मरने वाले, तब तुम्हें गीता, हनुमान चालीसा, रामायण, पुराण, बागेश्वर धाम याद आते हैं। खाक जिंदगी है तुम्हारी, ये बदमाशी सबसे ज्यादा भरी हुई है। क्षमा करना मेरे पागलो, तुम्हें जिंदगी में मौका मिले तो मरने के समय क्या ईश्वर को याद करना, जन्म के बाद ईश्वर को याद करो। ये तो स्वार्थ है, परमार्थ पर डूबो साहब, स्वार्थ पर क्या डूबना। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्षमा करना, आज मैं आराम करूंगा, मुझे मत डिस्टर्ब करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी रुक गई और ये कुर्सी पर बैठा ही था कि पत्नी आई, कहा कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया है। इसने डांट कर कहा मैंने कहा था ना कि मुझे आज डिस्टर्ब मत करना, मैं आराम करूंगा। मैं बैठ नहीं पाया, ठीक से कुर्सी चेयर पकड़ नहीं पाया, और तूने आके कह दिया कि कोई आदमी मिलने आया। मैंने कहा ना मना करो। पत्नी ने कहा मैंने मना तो किया, और उस आदमी ने जवाब दिया कि मरने जीने की बात। इस आदमी ने सोचा फिर तो उठना चाहिए, फिर तो विश्राम नहीं करना चाहिए। अगर किसी के मरने जीने की बात है तो उठना चाहिए, जाना चाहिए। आदमी दरवाजे पर गया, तब उसने पूछा कौन हो तुम? तब पता लगा कि इंश्योरेंस वाला आदमी है जो मरने जीने का बीमा कराता है। ये आदमी कब उठा? जब मरने जीने की बात आई। यही हाल हमारा और तुम्हारा है। हम कथा कब सुनते? जब मरने की बात आ जाती है कि अब केवल कथा बचा सकती है, तब कथा में आते। अगर पहले आ जाते तो क्या बिगड़ जाता प्यारे।
पहले बुद्ध पुरुष की शरण में आ जाते, क्या बिगड़ जाता। पहले बुद्ध की शरण में पकड़ लेते, ईश्वर की शरण को पकड़ लेते, सदगुरु को पकड़ लेते, डूब जाओ कथा में, भान ना रहे संसार का। ऐसी कथा सुनो कि तुम्हें होश ना रहे कि तुम कथा में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा तुम में आकर बैठ गई। हमको लोग आते हैं, बोले महाराज जी ऐसी कथा आपने सुनाई कि उठने का मन नहीं हुआ, क्षमा करना। अगर तुम कथा से उठकर जा रहे हो तो तुमने कथा सुनी नहीं, सिर्फ 3 घंटे एंजॉय योर लाइफ, आपने सिर्फ एंजॉय किया है। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कथा सुनने के बाद वही चीज दिमाग में कौतूहल करती रहे, कथा की बातें बार बार दुत्कारती रहे, कथा की बातें बार बार तुम्हारे चित्त पर प्रहार करती रहे, समझना तुम अच्छे श्रोता बनकर निकले हो आज। डूबो, बुढ़ापे में मत डूबो, जब तुम्हें मौका मिला कथा में डूबो, खूब सुनो, डूब कर सुनो। कब सुनोगे? मरने जीने की बात पर सुनोगे तुम डूब कर। आज और अभी सुनो, डूब जाओ, बेपनाह हो जाओ संसार से, संसार की कुछ भी खबर ना हो, इतनी डूब कर। और क्षमा करना, हम लोग कथा में भी सुनते तो अपने मतलब की बात सुनते। अभी हम बता दें कि घुटना जिनको दर्द करता है उनको हम दवा बता रहे हैं, तुरंत बगल वाला चुप हो जाता, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। किसी को बता दें धन नहीं रुकता, एक बढ़िया उपाय है, तुरंत मोबाइल लेकर के खींचेगा कि क्या बोलेंगे गुरुजी। क्षमा करना ये कथा नहीं है, क्षमा करना ये तुम अपने स्वार्थ के लिए बैठे हो। क्षमा करना, तुम अगर परमार्थ के लिए आना शुरू कर दो, तुम अगर परमार्थ के लिए कथा सुनना शुरू कर दो, तुम अगर कथा में डूब जाने के लिए डूबना चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो, जीना शुरू कर दो, तो मैं तुम्हें कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि अगर कथा में भगवान आते हैं तो वो ईश्वर तुमसे बिना मिले रह नहीं सकता है, वो मिलकर जाएगा, तुम्हें खोज कर जाएगा। कभी मीरा बनो। मीरा डूबती थी तो मीरा को होश नहीं रहता था संसार का। मीरा डूबती थी तो मीरा को भान नहीं रहता था कि मैं किसी राजा की पुत्री हूं। और होश में आना कथा में, क्षमा करना, मेरी बात तुम्हें बुरा लगे तो क्षमा करना। कथा में तुम सम्मान को पाने मत आना कि कोई मुझे पूछेगा तो मैं बैठूंगा तो मेरा सम्मान होगा, तो मेरी फोटो खींचेगी, फिर मैं मंच पे जाऊंगा। तुम कथा में नहीं आए, तुम बदमाश आदमी हो। कभी मौका मिले तो मान सम्मान के भूख में कथा में मत आना, हनुमान की भूख में कथा में आना। और ये व्यर्थ की बात में बंद करो, वरना कथाओं में आना बंद करो। और मेरी कथा में तो आना तो होश में आना। क्षमा करना तुम्हें स्वतंत्रता है। मेरे पागलों, जिंदगी में कथा एक ऐसी मौज है कि 3 घंटे में तो अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा और दशा में परिवर्तित कर सकते हो। क्या नहीं पा सकते? तुम पाना क्या चाहते? काम को पाना है तो संसार की कथा में रस लगाओ, राम को पाना है तो राम की कथा में मन लगाओ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा सदा सुनो। ये कान गोविंद ने सुनने के लिए दिए, भगवान ने ये कान कथा को श्रवण करने के। और माफ करना, जरूरी नहीं तुम कथा में सामने बैठे हो तो तुम पर प्रहार करेगी। सूर्य के चाहे सामने बैठो, आड़ा बैठो, तिरछा बैठो, सूर्य का काम है, उसकी किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सबके ऊपर उजाला आता है। वैसे ही कथा भी कोट सूर्य समप्रभा, भगवान करोड़ों सूर्य के समान है। तुम जहां बैठोगे वहीं डूब जाओ, वहीं तुम पर यह कथा असर करेगी। लेकिन डूब जाओ। और माफ करना, डूबना तो बदमाशी में मत डूबना। एक बार एक व्यक्ति ने एक दार्शनिक से कहा कि तुमने अपनी किताब में लिखा है कि धन के पीछे मत भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा।
आज 20 साल हो गया, मेरी जेब में जो था वो भी उल्टा खर्च हो गया तुम्हारी किताब के चक्कर में। मैंने कहां से तुमको पढ़ लिया, तुमने कहा था धन के पीछे मत भागो, एक दिन ऐसा आएगा धन तुम्हारे पीछे भागेगा, आज तक नहीं भागा। गलत हो गई तुम्हारी किताब, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी किताब ने। उस दार्शनिक ने बहुत प्यारी बात बोली, उस दार्शनिक का नाम था लाओ त्से, विदेशी दार्शनिक लाओ त्से। लाओ त्से ने कहा किताब तो तुमने पढ़ी है और हमने ये भी कहा है कि धन के पीछे मत भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन तुम भूल गए हमने ये भी कहा है कि धन के पीछे भागो मत, तुम मुड़ करके भी मत देखो। तुम बार बार मुड़ के देख रहे थे कि धन पीछे भाग रहा है कि नहीं, ये बदमाशी है। जिस दिन तुम धन की स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने लगोगे, धन तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। क्योंकि अगर तुम इसलिए पीछे धन को छोड़ा है कि ये पीछे भागे, तो वो कभी पीछे भागने वाला नहीं। इसलिए मेरे पागलों, भगवान की कथा सदा सुनो, खूब माफ करना। उच्चारण से कुछ नहीं होता है, आचरण से कुछ होता है।